हाय डियर ऑल, मैं डॉक्टर मंजूषा आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मंजूषा एन इन्फ्लुएंसर में। माय टुडेज टॉपिक इज अ कंप्लीट गाइडेंस फॉर सीकिंग करियर इन टीचिंग प्रोफेशन। डियर गाइज, if you are selecting teaching as a profession, then there will be wow movement every day when you get appreciation from your students. But at times आपको बच्चों के चेहरे पे मायूसी भी देखने को मिलेगी और उस मायूसी को दूर करने के लिए आपको अलग अलग तरीके ढूंढने होंगे। आपको डिफरेंट स्किल्स एक्वायर करनी होंगी। So, my dear, teaching is a lifelong learning process. Before making teaching as a profession, ask yourself few questions. These are: do you have patience? Do you have passion for helping others? Do you have good communication skill? Are you an organized person? Can you think out of the box? If yes, then certainly this video is for you. So let us come to the point. There are different titles for school teachers. So let us start from the basic level. नर्सरी टीचर। नर्सरी टीचर वो होते हैं जो प्री प्राइमरी के स्टूडेंट्स को टीच करते हैं। प्री प्राइमरी मीन्स जो नर्सरी एंड केजी के बच्चों को टीच करते हैं उनको नर्सरी टीचर कहते हैं। एंड नर्सरी टीचर बनने के लिए कैंडिडेट को 10+2 विद 50% मार्क्स होना जरूरी है। एंड कैंडिडेट कैन बी फ्रॉम एनी स्ट्रीम लाइक कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज एज वेल एज फ्रॉम साइंस। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इसके लिए एनटीटी का 1 ईयर का सर्टिफिकेट, दैट इज नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, या 1 ईयर का डिप्लोमा चाहिए। एनटीटी ट्रेनिंग या डिप्लोमा करने के लिए कैंडिडेट की एज 18 ईयर्स इज द मिनिमम एज। नाउ सेकेंड टाइटल, दैट इज पीआरटी। पीआरटी का फुल फॉर्म है प्राइमरी टीचर। प्राइमरी टीचर को ग्रेड 1 से ग्रेड 5 तक के स्टूडेंट्स को टीच करना होता है। ग्रेड 1 से ग्रेड 5 तक की एजुकेशन को एलिमेंट्री एजुकेशन भी कहते हैं। जो प्राइमरी टीचर बनने के लिए कैंडिडेट का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है उसको 10+2 पास होना है विद 50% मार्क्स। एंड अगेन कैंडिडेट कैन बी फ्रॉम एनी स्ट्रीम। अब हम बात करते हैं कि उसकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। कैंडिडेट को या तो 2 ईयर का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या 4 इयर्स की बैचलर डिग्री इन एलिमेंट्री एजुकेशन या 2 ईयर का डिप्लोमा सिंपली इन एजुकेशन। और अगर कैंडिडेट ग्रेजुएट है, साथ में उसके पास बीएड की डिग्री भी है, तो वो भी पीआरटी के लिए अप्लाई कर सकता है। मैं दोबारा बताती हूँ इसको। पीआरटी बनने के लिए 10+2 विद 50% मार्क्स from any stream, and professional qualification में 2 years diploma in elementary education और 4 years bachelor degree in elementary education और 2 years diploma in education, या कैंडिडेट ग्रेजुएट है और उसने बीएड भी किया है, तो all are eligible for applying पीआरटी पोस्ट। इस दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि पीआरटी बनने के लिए आपको सीटीईटी का फर्स्ट पेपर क्लियर करना जरूरी है। नाउ अनदर टाइटल, दैट इज टीजीटी। टीजीटी स्टैंड्स फॉर ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर। टीजीटी को ग्रेड 6 से लेके ग्रेड 10 तक के स्टूडेंट्स को टीच करना होता है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है टीचर को ग्रेजुएट होना जरूरी है फ्रॉम इन एनी सब्जेक्ट विद 50% मार्क्स। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में 2 इयर्स बीएड कोर्स, एंड बीएड स्टैंड्स फॉर बैचलर इन एजुकेशन।
मैनी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस ऑफर दिस कोर्स एंड बीएड में कैंडिडेट को एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन करना होता है एंड जो आपके जिन टीचर्स को 6 to 8 पढ़ाना होता है उनके लिए CTET का पेपर 2 पास करना मस्ट है. नाउ वी टॉक अबाउट एंड बीएड के लिए जो मिनिमम एज लिमिट है दैट इज 19 ईयर. अब हम बात करते हैं द लास्ट टाइटल दैट इज PGT. इट स्टैंड्स फॉर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर. पोस्ट ग्रेजुएट टीचर को ग्रेड 11th एंड ग्रेड 12th के स्टूडेंट्स को टीच करना होता है. इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो है पोस्ट ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट विथ 50% मार्क्स. प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सेम बीएड डिग्री ऑफ 2 ईयर ड्यूरेशन. TGT और PGT में केवल बीएड सेम डिग्री कोर्स है, बस डिफरेंस है. जो TGT होगा वो ग्रेजुएट होगा एंड जो PGT होगा वो पोस्ट ग्रेजुएट होगा. नेक्स्ट टाइटल इज स्पेशल एजुकेटर. एज पर CBSE गाइडलाइंस हर स्कूल में स्पेशल एजुकेटर का होना जरूरी है एंड दे हैव टू वर्क विद स्टूडेंट्स विद वाइड रेंज ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल डिसेबिलिटी. अगर आपको प्राइमरी तक के स्टूडेंट्स को टीच करना है तो आपको 2 इयर्स का डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन एंड अगर आपको सीनियर स्टूडेंट्स को टीच करना है इन दैट केस आपके पास डिग्री होनी चाहिए दैट इज इन स्पेशल एजुकेशन. नेक्स्ट वन इज PET. PET इज फिजिकल एजुकेशन टीचर. नाउ देयर इज ग्रेट जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर फिजिकल एजुकेशन टीचर्स. अगर आपको प्राइमरी तक के बच्चों को टीच करना है तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए 2 इयर्स का इन फिजिकल एजुकेशन एंड इफ यू विश टू टीच फ्रॉम स्टूडेंट्स फ्रॉम 6 to grade 10th तब आपके पास डिग्री कोर्स होना है फिजिकल एजुकेशन में दैट इज बैचलर, जिसको BPEd कहते हैं, बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन. एंड इफ यू विश टू टीच 11th and 12th स्टूडेंट देन यू शुड हैव मास्टर्स डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन जिसको हम MPEd कहते हैं. Now you are qualified for teaching profession. So what next? You must be thinking what are the job opportunities for you. आप केंद्रीय विद्यालय में अप्लाई कर सकते हैं जिनको हम सेंट्रल स्कूल्स भी कहते हैं. दे कम अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इसके अलावा हर स्टेट के अपने स्कूल्स हैं जिन स्कूल्स में आप अप्लाई कर सकते हैं. इसके अलावा आप प्राइवेट स्कूल्स में अप्लाई कर सकते हैं और इसके अलावा कोचिंग इंस्टीट्यूट में एज अ ट्यूटर आप अप्लाई कर सकते हैं. अब हम बात कर लें कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब सीख करना चाहते हैं तो उसके लिए एज लिमिट क्या है और आपकी स्टार्टिंग सैलरी कितनी होगी. PRT के लिए एज लिमिट इज 30 years and the salary which you will be getting in the beginning will be around 52,000. TGT के लिए एज लिमिट है 35 years and सैलरी होगी अप्रॉक्सीमेटली 58,000 एंड PGT के लिए एज लिमिट है 40 years and salary will be around 62,000 and the salary may vary from center to state and that state to state. Now I would like to tell what is CTET and what is TET. CTET is Central Teachers Eligibility Test जिसको कि CBSE कंडक्ट करवाती है एंड इसकी वैलिडिटी ऑल ओवर इंडिया है. TET है टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसको कि स्टेट गवर्नमेंट कंडक्ट करवाती है. हर स्टेट का अपना अलग अलग TET होता है एंड जो CTET है इनिशियली इसकी वैलिडिटी 7 years के लिए थी. अब गवर्नमेंट ने इसको वैलिड कर दिया है लाइफ टाइम के लिए एंड ये जो एग्जाम है CTET एंड TET ये साल में एक बार होते हैं. अब हम बात करते हैं NEP 2020 जो बिल पास हुआ है उस बिल के इम्प्लीमेंट होने पर क्या टीचर्स के सिलेक्शन की प्रोसेस मुश्किल होगी या आसान होगी. उसमें क्या क्या उन्होंने प्रपोज किया है टीचर के सिलेक्शन के लिए दैट आई विल डिस्कस हियर. सो नंबर 1 इज BEd इज कंपल्सरी. लाइक अभी तक टीचर्स के लिए कहीं 1 year का डिप्लोमा था तो कहीं 2 year का डिप्लोमा था तो कहीं BEd था. तो अब क्या होगा BEd विल बी कंपल्सरी बट द ड्यूरेशन ऑफ BEd विल वेरी. लाइक जिनको PRT के लिए अप्लाई करना है उनको 10+2 के बाद 4 years का BEd कोर्स करना होगा
जबकि टीजीटी के लिए ग्रेजुएशन के बाद 2 इयर्स का बीएड कोर्स करना होगा एंड पीजीटी को पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद 1 ईयर का बीएड कोर्स करना होगा. सो दिस इज अ गुड न्यूज. एंड सेकेंड थिंग इज सीटीईटी और टीईटी विल बी कंपल्सरी. अभी तक क्या था कि गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करने के लिए ये सीटीईटी एंड टीईटी कंपल्सरी था, लेकिन आने वाले टाइम में जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वहां भी ये कंपल्सरी हो जाएगा. एंड थर्ड वन इज जनरली जो स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसीज निकलती थी टीचर्स के लिए, वो उनका रिटन एग्जाम लेते थे, लेकिन अब ये प्रपोज किया है कि रिटन के बाद डेमो भी होगा और इंटरव्यू भी होगा. अदरवाइज प्राइवेट स्कूल्स में ये पहले से ही प्रोविजन है कि हर स्कूल अपना रिटन एग्जाम लेता है, अपना डेमो लेता है एंड अपना इंटरव्यू भी लेता है. सो नथिंग न्यू इन दिस. सो होप आज आपको कंप्लीट गाइडेंस मिली होगी टीचिंग प्रोफेशन के लिए. होप यू वुड हैव लाइक द वीडियो. सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.